हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका 11 अगस्त का जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है उसमें आए सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब का 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 243 क्यू में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कल मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा। हेमा मालिनी जो थे जो मथुरा की सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन पोलो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर करके आए हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण घटक है? कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण घटक इनपुट यूनिट, सीपीयू तथा आउटपुट यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, IAM नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन 2025 में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपी चंद पी हिंदुजा है, जो IAM नामक पुस्तक के लेखक है, जिसको मैंने कल के क्वेश्चन में भी करवाया था दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस पाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अनुदैर्ध्य तरंग है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनि तरंगे। जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में दोस्तों मालदीव स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मालदीव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किया गया है था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन में। चीन में 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधीनगर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको कराए गए थे दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो सब्सक्राइब करिए तथा इस चैनल पर हमेशा आपके लिए हर शिफ्ट के खत्म होने के तुरंत बाद आपको सटीक एनालिसिस मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? प्रायद्वीपीय पठार की जो है महानदी जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए महानदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? म्यांमार में जब भूकंप आया था तो अब मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, LPG सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? LPG सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी PV नरसिम्हा राव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा नाबार्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड बैंक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे कल के सेशन में भी बताया गया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो सेशन हुआ था उसमें अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तथा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी करवाया गया था दोस्तों परसों या उससे पहले। हमारा अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से संबंधित था भक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
जैसा कि 8 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था, तथा 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूछा गया है। आगे आने वाले सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए बना के तुरंत लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि आप केवल एक ही याद मत करिएगा दोस्तों, आप कम से कम 4 या 5 याद कर दीजिएगा। जैसे में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पहला राज्य जो था उस समय बिहार था, दूसरा पश्चिम बंगाल था, इसलिए आप 1 से 2 और 3 तक याद करके रखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तथा ऐसे क्वेश्चन आपको याद करके रखने हैं जो कि हमारे चैनल पर अभी अपलोडेड है, इसलिए आप उसको भी जरूर जाके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? 2025 में जो है 39 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी 39 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक वंश के संस्थापक कौन थे? शक वंश के संस्थापक मयूस यानी मोगा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन आया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किस क्रिया का? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुल्डबर्ग और बाघ। ऑप्शन नंबर सी गुल्डबर्ग और बाघ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीमेंट उद्योग अधिकतर कहाँ स्थापित किए जाते हैं? सीमेंट उद्योग जो है अधिकतर जहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की प्रचुर मात्रा हो, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाए जाते हैं, इसलिए जहां चूना पत्थर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है वहां सीमेंट का उद्योग अधिकतर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संविधान संशोधन जो है संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। INS शिवालिक कौन सा दोस्तों? INS जो शिवालिक किस युद्ध अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी रिम्पैक्ट तथा GMAX 24 और रिम्पैक्ट दोनों को अभ्यास को पूरा करने के बाद शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑडियो आउटपुट कौन देता है? ऑडियो आउटपुट जो देता है स्पीकर देता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तथा साथ ही साथ बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे सटीक एनालिसिस तथा टाइम पर एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक नवन कानून का आधुनिकीकरण करने वाले बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित किया? इसका सही आंसर 169 हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी परसों या चौथा रोज में हमने कराया था, परसों या नरसों में हमने आपके लिए ये क्वेश्चन भी कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित जो कथन नहीं है, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता मानता है, ये कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा 24वें सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन भी 1-2 दिन पहले ही करवाया गया है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा, आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक दोस्तों? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है डॉक्टर KS चौहान। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर KS चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूजा तोमर यानी साइक्लोन का संबंध किस खेल से है? पूजा तोमर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका सही आंसर UFC हो जाएगा। UFC इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा,
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त होने के कगार पर जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 9 तारीख को कराया था दोस्तों। 9 तारीख को आपको 9 अगस्त को ये क्वेश्चन मैंने दूसरे आपको प्रैक्टिस सेट में ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और बारिश होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गर्म करने की प्रक्रिया को दोस्तों निष्पादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी निष्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2026 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2026 का एशियाई खेल जो है वो आयोजित किया जाएगा जापान में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे के आए हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। 2024 का बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपिता को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 44वें संविधान संशोधन में किसी भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार वापस भेजने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस देश ने 2025 में 10वीं एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी की? इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही जवाब दे के आए हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS शिवालिक किस नौसेना अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव कैसी तरंग है? साउंड वेव जो है वो तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइट वेव कैसी तरंग है? लाइट वेव जो है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों द्वारा हमको बताया गया था दोस्तों, वेव से एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। अगर आपका जो भी क्वेश्चन आया था अगर इसमें नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका उत्तर जरूर बताएंगे तथा अगले वीडियो में उसको भी जरूर बताएंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 में LPG सुधार के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन हमको बताया नहीं गया था कि कौन सा क्वेश्चन आया था, बच्चों द्वारा सिर्फ ये भेजा गया था प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 45 क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में आए थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन ये नहीं आए थे तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन से क्वेश्चन आए थे, आप हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपके एग्जाम से ठीक पहले एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।